नमस्कार। मैं भरत कुमार सुथार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर लर्निंग विथ BKS। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, राजस्थान के लगभग सभी त्योहारों को इसमें कवर करने की हम कोशिश करेंगे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी फैक्ट के बारे में ही इसके बारे में देखेंगे, अनर्गल बातें इसमें नहीं देखेंगे। देखो, सबसे पहले कि ये समझना है कि जो हिंदू नववर्ष है उसका प्रारंभ है वो कहाँ से होता है। हिंदू नववर्ष का जो प्रारंभ है वह होता है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है वह चैत्र शुक्ल एकम से है। वह हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। शक संवत को लगभग है वह 23 मार्च 1997 को 57 को है, वह भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। अब जो अंग्रेजी महीने होते हैं और इनका हिंदू महीने से किस प्रकार से संबंध है, या फिर कौन से अंग्रेजी महीने में कौन सा हिंदू महीना आता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जनवरी माह में लगभग पौष माह। सबसे पहले हम हिंदू महीनों के बारे में देख लेते हैं। हिंदू महीने कुल मिलाकर 12 होते हैं। चैत्र प्रथम महीना होता है और फाल्गुन है वो अंतिम महीना होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष भी होता है और कृष्ण पक्ष भी होता है। प्रथम पखवाड़ा जो कृष्ण पक्ष की एकम से लगाकर अमावस्या तक होता है वह कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आता है, जबकि चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक है वह शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आता है। 15-15 दिन के पखवाड़े होते हैं, कुल 12 महीने होते हैं। और जनवरी महीने में है वह पौष और माघ महीना आता है। जनवरी महीने में लगभग ये महीना आता है। इसी प्रकार से फरवरी है, फरवरी में है माघ और फाल्गुन। इसी प्रकार से मार्च में है वो फाल्गुन और चैत्र महीना। अप्रैल में है चैत्र और वैशाख महीना। अप्रैल के बाद में मई है वैशाख और ज्येष्ठ महीना। और इस प्रकार से ये कुल 12 महीने चलते हैं। अब हम एक एक महीने में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण कहावत प्रसिद्ध है जो आपको ज्ञात होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन है वो छोटी तीज से माना जाता है और जो अंत है वो गणगौर से माना जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैत्र माह को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र महीने को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कृष्ण पक्ष, और यहाँ पर देखेंगे शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को है वह कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो इसके अगले दिन ही चैत्र कृष्ण एकम को है दुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। और होली के बारे में भी आपको ये समझना है कि विभिन्न अंचलों में अलग अलग प्रकार की होलियाँ प्रसिद्ध हैं, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक आती है लठमार होली जो कि करौली क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से एक आती है पत्थरमार होली है वह बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तीसरे प्रकार की आती है कोडामार होली है वह पिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से भगोड़िया होली है वह मेवाड़ अंचल की फेमस है। इसी प्रकार से देवर भाभी की होली
देवर भाभी की होली है वह ब्यावर की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्ण एकम को है वह बादशाह मेला का भी आयोजन किया जाता है। बादशाह मेला या बादशाह की सवारी निकाली जाती है। यह ब्यावर में निकाली जाती है और इस दिन कहा जाता है कि जो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, वो एक दिन के लिए बादशाह बना था। तो बादशाह का सवारी है वो ब्यावर में निकाले जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चैत्र महीने में और हम त्योहारों की बात करते हैं तो चैत्र कृष्ण पक्ष के बारे में, केवल चैत्र कृष्ण पक्ष के बारे में तो लगभग चैत्र कृष्ण पंचमी के आसपास एक त्यौहार मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव, जो कि शाहपुरा में मनाया जाता है, शाहपुरा में मनाया जाता है। इसी प्रकार से चैत्र कृष्ण आठम को, चैत्र कृष्ण आठम को है वह शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन है बासियोड़ा भोजन खाया जाता है और शीतला माता के मंदिर में वहाँ पर मेले भरे जाते हैं। इसी दिन है वह मारवाड़ में गुडला मेला भरा जाता है, गुडला का त्यौहार मनाया जाता है, गुडला का त्यौहार मनाया जाता है और ये भी आपके कब चैत्र कृष्ण आठम को है। इस त्यौहार के अंतर्गत स्त्रियां हैं वह छिद्रित मटके में एक दिया जलाकर गीत गाते हुए जाती है और तालाब के अंतर्गत इस मटके को प्रवाहित करती है। ये त्यौहार सर्वप्रथम 1492 से राव सातल देव के समय से यह मनाया जा रहा है। इस प्रकार से चैत्र कृष्ण अष्टमी के बारे में हो गया। इसी प्रकार से चैत्र महीने में मुख्य रूप से यही त्यौहार थे कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार हैं। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आता है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि इस दिन है वह हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, हिंदू नववर्ष का जो प्रारंभ है वो चैत्र शुक्ल एकम से माना जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है और इस चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल एकम से है वह नवरात्रा मनाए जाते हैं। वसंती नवरात्रा कहते हैं क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि शारदीय नवरात्रा अश्विन महीने में मनाए जाते हैं, आश्विन महीने में मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं चैत्र शुक्ल बीज। चैत्र शुक्ल बीज को है वह मारवाड़ अंचल में सिंजारा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जो नव विवाहित बहुएं होती हैं, नव विवाहित बहुएं हैं, इनका पियर पक्ष से है वो वस्त्र है, मिठाई वगैरह है वह आती है। इसी प्रकार से चैत्र शुक्ल तीज को एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है गणगौर। गणगौर, सबसे पहले गणगौर का अर्थ होता है शिव और पार्वती की पूजा करना। इस दिन है वह अविवाहित स्त्रियां हैं और विवाहित स्त्रियां हैं वह व्रत करती है और शिव और पार्वती की पूजा करती है। पोशाक में है वह इस दिन है वह लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ओढ़नी ओढ़ी जाती है। और मारवाड़ अंचल में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार है, गीतों वाला त्यौहार है। और जो त्योहारों का अंत है वो इससे माना जाता है, गणगौर से माना जाता है। इसके अलावा शिव और व पार्वती की पूजा होती है। स्त्रियां है वो व्रत रखती है, व्रत
रखती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब गणगौर है, अनेक प्रकार के गणगौर होते हैं, अब उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एक गणगौर का नाम है, ये जो गणगौर है ये मुख्य रूप से है वह उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हम और दूसरे गणगौर के बारे में देख लेते हैं। चैत्र शुक्ल चौथ को है वह एक गणगौर मनाया जाता है जिसको कहा जाता है बिना ईसर का गवर गणगौर, जो कि जैसलमेर क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन केवल और केवल पार्वती की पूजा होती है, शिव की इसमें पूजा नहीं होती है। केवल पार्वती की पूजा होती है, शिव की पूजा नहीं होती है। जैसलमेर अंचल के अंतर्गत मनाया जाता है बिना ईसर के गवर गणगौर। इसी प्रकार से चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन है वह गुलाबी गणगौर जो कि नाथ द्वारा में मनाया जाता है, गुलाबी गणगौर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक और गणगौर है जो कि वैशाख महीने में मनाया जाता है, जिसको दीघा गंगवार गणगौर भी कहा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गए चैत्र महीने के अंतर्गत आने वाले विभिन्न त्यौहार। इसके बाद में इसको वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चैत्र महीना हिंदू नववर्ष है, वह चैत्र महीने से शुरू होता है और फाल्गुन महीने में अंत होता है। कुल 12 महीने होते हैं। कृष्ण पक्ष होता है वह चैत्र कृष्ण एकम से अमावस्या तक होता है, जबकि शुक्ल पक्ष है वह चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से लगाकर पूर्णिमा तक होता है। इसी प्रकार से जनवरी महीना लगभग पौष और माघ मास से शुरू होता है, फरवरी है वो माघ और फाल्गुन से शुरू होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इस चैत्र शुक्ल एकम को है वो हिंदू नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता है। शक संवत को है वो भारत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 23 मार्च 1957 को अपनाया गया था, तब से है वो यही चल रहा है। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण मुहावरा आता है कि 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में जितने भी त्यौहार है उसका प्रारंभ है वो छोटी तीज से माना जाता है और अंत है वो गणगौर को माना जाता है। सबसे पहले चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहारों की हम बात करते हैं। तो चैत्र कृष्ण एकम को है वह धुलेटी का त्यौहार मनाया जाता है। विभिन्न चैत्रों की विभिन्न अलग अलग होलियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो लठमार होली है करौली की प्रसिद्ध है, पत्थरमाल होली बाड़मेर की फेमस है, कोडामार होली है भिनाई अजमेर की फेमस है, देवर भाभी की होली है वह देवर भाभी की जो होली है वह ब्यावर की प्रसिद्ध है, भगोड़िया होली है वो मेवाड़ अंचल की फेमस है। इसी प्रकार से चैत्र कृष्ण एकम को बादशाह का मेला मरा जाता है, ब्यावर में भरा जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जो टोडरमल है वह एक दिन के लिए बादशाह बना था। इसी प्रकार से चैत्र कृष्ण पंचमी को शाहपुरा में फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन मारवाड़ में गुडला का त्यौहार भी मनाया जाता है। गुडला का त्यौहार इसके अंतर्गत स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं वह चित्रित मटके जिसमें एक दिया रखा हुआ होता है गीत गाती हुई तालाब की ओर जाती है और इस मटके को तालाब के अंतर्गत प्रवाहित कर देती है। इस त्यौहार का सबसे पहले आगमन है और आप सातल देव के समय शुरू हुआ था। तो ये कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात हुई। अब हम चैत्र शुक्ल पक्ष के त्योहारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चैत्र शुक्ल एकम को है वह हिंदू नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल बीज को सिंजारा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन है वो नवविवाहित बहु है, इनके पीहर पक्ष से है वस्त्र मिठाई वगैरह आते हैं। चैत्र शुक्ल तीज को है वह गणगौर का मेला मनाया जाता है। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा होती है। अविवाहित और विवाहित स्त्रियां है वो व्रत करती है। गणगौर है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार है। इस दिन स्त्रियां है वो लहरिया पहनती हैं। इसी प्रकार से जो त्योहारों का जो अंत है वह गणगौर से माना जाता है। इसी प्रकार से चैत्र शुक्ल चौथ को है वो बिना ईसर की गौर का गणगौर पूजा जाता है। ये जैसलमेर अंचल में फेमस है और जैसलमेर अंचल में फेमस है। इस दिन केवल है पार्वती की पूजा होती है, शिव की पूजा नहीं होती है। इसी प्रकार से गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा का फेमस है और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। नोट कर दीजिए। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। चैत्र के बाद में है वैशाख महीने में।
इसके बाद में वैशाख माह की बात करते हैं। वैशाख माह में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में वैशाख कृष्ण तीज को, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि वैशाख कृष्ण तीज को है वह धींगा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। धींगा गणगौर का त्यौहार है वह मेवाड़ में मनाया जाता है। मेवाड़ में मनाया जाता है। यह महाराजा राज सिंह के समय शुरू हुआ था। महाराजा राज सिंह के समय शुरू हुआ था और उन्होंने अपनी मारवाड़ रानी या राठौड़ रानी के लिए ये त्यौहार है वो मनाया था। इसी प्रकार से धींगा गणगौर एक और जोधपुर अंचल में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन है वह बेंतमार का आयोजन किया जाता है। बेंतमार में मतलब स्त्रियां है वह अपने हाथ में है वो लठ रखती है और पुरुषों को है वह उस लठ के माध्यम से है वो मारते हैं। लठ मार बेंतमार गणगौर पूछा जाए तो आप लिखेंगे जोधपुर में, और मेवाड़ अंचल में महाराजा राज सिंह के समय शुरू हुआ था। राठौड़ रानी के लिए है वह उन्होंने इस गणगौर का आयोजन किया था, क्योंकि पहले चैत्र महीने को गणगौर तो हो चुका होता था, तो इसके बाद में इसको वैशाख कृष्ण तीज को मनाया गया था। इसके बाद में वैशाख महीने में और अन्य त्योहारों के बारे में हम देख लेते हैं। वैशाख महीने में और मुख्य त्यौहार है वो मनाया जाता है आपके वैशाख शुक्ल तीज। वैशाख शुक्ल तीज को जिसको आका तीज कहा जाता है, आका तीज कहा जाता है, और ये अबूझ सावा इसका मतलब यहाँ पर किसी विवाह के लिए वगैरह मुहूर्त वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तरह से बिना मुहूर्त देखे हुए भी काम, कोई भी अच्छे कार्य है वो संपन्न किए जा सकते हैं। आका तीज के अंतर्गत किए जाते हैं। आका तीज इस दिन है वो सबसे ज़्यादा है वो बाल विवाह का आयोजन होता है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह का आयोजन है वह इस आका तीज के दिन होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में एक और कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युद्ध का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग का प्रारंभ है वह भी इस समय हुआ था, इसके बारे में ये कहा जाता है।